अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मेरी आज की वीडियो स्पाई एजेंसीज़ के डाटा कलेक्शन के बारे में है कि जो दुनिया की टॉप की एजेंसीज़ हैं वो डाटा कैसे कलेक्ट करती हैं। डाटा कलेक्शन से मुराद ये है कि वो स्पाइंग कैसे करती हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा उनके पास हथियार है वो है आपका स्मार्टफ़ोन। स्मार्टफ़ोन जो है वो सबसे बड़ा एक कह लें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आप ख़ुद से प्रोड्यूस करके उन एजेंसीज़ के हवाले करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, स्पाई एजेंसीज़ कैसे काम करती हैं कि डिफरेंट ऐप्स बनाती हैं, डिफरेंट गेम्स बनाती हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स क्रिएट करती हैं और उसके ज़रिए अपनी जो फ़िशिंग के टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स उन गेम्स में, उन ऐप्स में एम्बेड कर दिए जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि जो गेम आप खेलते हैं वो गेम आपको फ्री अवेलेबल है, और कुछ गेम्स ऐसी आपको नज़र आती हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव नज़र आती हैं, बहुत उन पे काम हुआ होता है और बहुत ही हाई क्लास के हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स यूज़ हुए होते हैं, लेकिन उन पे एड्स तक रन नहीं हो रहे होते। तो कभी आपने सोचा कि वो इसका ख़र्चा कैसे पूरा करते हैं? ये इतने बड़े बड़े सर्वर्स जो डाटा उनकी बैंडविड्थ यूज़ हो रही है वो उसको कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, और उसमें बजाय पैसा बनाने के वो आपको फ्री में चीज़ दे रहे हैं। ऐसी क्या बात है? इसी तरह आप डिफरेंट ऐप्स देख लें जो कि वीडियो एडिटिंग की, फ़ोटो एडिटिंग की, आपको नेटवर्किंग की, आपको वर्चुअल कैम दे रही हैं, आपको प्रॉक्सी सर्वर्स दे रही हैं, डिफरेंट किस्म, यू नेम इट। इतने ज़्यादा टॉपिक एरियाज़ में आपको इतने ज़्यादा काम की चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं इंटरनेट पे। तो अगर उस पर ऐड भी नहीं चल रहे तो वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं और किस तरीके से उसको रन कर सकते हैं? तो ये जितनी ऐसी चीज़ें हैं वो आप समझ लें कि ये स्पाई एजेंसीज़ हैं या इनके पीछे कोई मकसद है, डाटा कलेक्ट करने का मकसद है कि वो आपसे डाटा ले रहे हैं। और जब आप वो गेम या ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपसे परमिशन ली जाती है कि जी क्या हमें जो है वो आप अपना कैमरे की परमिशन दें, आप अपने माइक की परमिशन दें, आप अपने कॉन्टैक्ट्स की परमिशन दें, आप अपनी लोकेशन की परमिशन दें। और ये सारी परमिशन जब आप देते हैं तो वो इंस्टॉल करता है, जब आप डिनाई करते हैं तो वो इंस्टॉल ही नहीं होती। तो आप समटाइम्स डेस्परेट होते हैं कि यार मैंने ये गेम खेलनी है, इसका ऐड बहुत नाइस है और बहुत ज़बरदस्त ग्राफिक्स हैं, तो मैंने ऐप ये डाउनलोड करनी है, ये गेम खेलनी है। तो आप उसको परमिशन बगैर सोचे समझे आप उसको परमिशन दे देते हैं। जब आप परमिशन देते हैं तो वो जो फ़िशिंग का जो टूल है जिसके ज़रिए वो आपसे डाटा लेंगे वो साथ ही उसके इंस्टॉल कर दिया जाता है, और आप गेम रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली आप अपना सारा जो डाटा है इंक्लूडिंग आपके पर्सनल जो गैलरी है, आपके कैमरे के अंदर जो फाइल्स पड़ी हैं, आपकी पिक्चर्स हैं, आपकी वीडियोस हैं, आपका डाटा है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने स्कैन किए हैं, या आपकी ईमेल्स हैं जो आपके स्मार्टफोन में पड़ी हैं, वो सारा डाटा जो है वो कंपनीज उठा के ले जाती हैं। और ये टारगेटेड हैकिंग होती है, इसको फ़िशिंग कह सकते हैं, हैकिंग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये स्पाइंग एजेंसीज जो हैं ये इस तरीके से आपका डाटा जो है वो कलेक्ट कर। और सबसे बड़ा जो टूल है, इनको आप देख लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो या विंडोज़ है, या एप्पल का iOS है, या फिर एंड्रॉयड है। ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, या फिर लाइनक्स भी है लेकिन वो सर्वर की हद तक लोग यूज़ करते हैं, वो इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है। ये तीनों जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके थ्रू आप जो मर्ज़ी कर लें आपको कोई नहीं पकड़ सकता। आप देख रहे होंगे कि अक्सर नई अपडेट्स आती हैं और आपको पता ही नहीं चलता और अपडेट हो जाती है। आपका सिस्टम खुद ब खुद अपडेट कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। और अपडेट क्या होता है, वो कुछ भी आपका इंस्टॉल करके आपके कंप्यूटर पे ले जाएं, आपके मोबाइल फ़ोन पे ले जाएं, कुछ भी कर लें, आपको पता नहीं चलेगा। आप उसको, वो चूँकि इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो मतलब ठीक ठाक कोडिंग चाहिए उसको एक्सेस करने के लिए भी, वो एम्बेड हुई होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसलिए आप पकड़ नहीं सकते उसको। अगर आप उसको पकड़ेंगे तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्रैश कर जाएगा। दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी कंट्री जो है एक दूसरे की जब स्पाइंग की जाती है तो सबसे बड़ा जो टूल है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके हाथ में जो सेल फ़ोन है, जो स्मार्टफोन है, ये सबसे बड़ी गैजेट है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को लीक आउट करने के लिए। तो मेरा तो ख्याल है कि हमें वही पत्थर के ज़माने में जाना चाहिए। वो नोकिया के पुराने जो फ़ोन थे 11-12 और 12-12 और पता नहीं 10-12, आई कैंट रिमेंबर,
तो वो फ़ोन दोबारा आप यूज़ करना शुरू कर दें। और कम से कम ये हाल तो नहीं होगा कि हमारी जो है वो इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से कोई उन फ़ोन से ले नहीं सकता। कम से कम ये आसानी थी। बहरहाल एनीवे, मैं ये आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि जो स्पाइंग एजेंसीज़ हैं वो अपना डाटा कैसे कलेक्ट करती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।